प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जैसे कि हमने कल देखा था कुछ, हम जू में गए थे, है ना पार्थ, आप जू में गए थे ना? क्या देखा था आपने जू में? हम एनिमल्स देखे थे। राइट। टाइगर, एलिफेंट्स एंड मैनी मोर। तो ये जैसे एलिफेंट और ये लॉयन ये सब देखे थे, तो इनकी प्रोजेनी जो थी वो भी इनकी जैसे सेम दिखाई दे रही थी, है ना? पर जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग में भी सब एक जैसे नहीं होते, उनमें वैरायटी होती है, तो वो वेरिएशन होता है, यही होती है जेनेटिक्स और वेरिएशन होता है, ठीक है। और इस चीज का हम किस में यूज करते हैं? इसका यूज हम करते हैं अपने जो हमें डिजायर ट्राइट्स चाहिए ना किसी चीज में, उसी चीज में हम जेनेटिक्स का यूज करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा के, राइट। ओके, तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे आपका 12th क्लास का जो है यूनिट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। व्हाई वी डिस्कस दिस चैप्टर? बिकॉज दिस इज अ बोरिंग चैप्टर एवर। इसमें से आपके लास्ट ईयर 20 क्वेश्चन आए थे, उससे लास्ट ईयर आपके इसमें 70 क्वेश्चन आए थे, उससे लास्ट ईयर 16 क्वेश्चन आए थे, मतलब हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट एवर। तो हम सबसे पहले उन यूनिट्स को लेंगे जिनमें ज्यादा से ज्यादा क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें स्कोरिंग। इसमें हम देखेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, टू जीन, सो ऑन। ओके, तो जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होता है? हमने आपको जैसे बताया कि एक्चुअल में जो आपका रफली आइडिया था जेनेटिक्स का वो क्या? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज डीलिंग इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स, जो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फ्रॉम, बताइए। पेरेंट्स टू पेरेंट्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। Offspring, exactly. And inheritance. What is inheritance? It's process by which characters are passed from parents to, ऑफस्प्रिंग। हाँ, offspring or maybe progeny. Offspring and progeny both are different or same. Both are same, है ना? पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं, वो प्रोसेस जो होगी ना, वो इनहेरिटेंस होगी, है ना? प्रोसेस होगी है। वो क्या बता रही है? वो बता रही है कि जो कैरेक्टर्स है वो पास ऑन हो रहे हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में, राइट। हम इनकी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जैसे हम जैसे ये जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप छोटा छोटा लिख के आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, और हम आपको सारा मटेरियल जो है वो आपको सेंड कर देंगे, जिसमें से आपको क्या जो पीडीएफ निकलवानी हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू डू इट, है ना? वेरिएशन, वेरिएशन जैसे हमने बोला था कि प्रोजेनिया डिफर फ्रॉम इट पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं एग्जैक्टली, नहीं ना, यू लुक डिफरेंट ना, अब अपने पेरेंट से डिफरेंट दिखते हैं ना, दैट्स अ वेरिएशन। ओके, मैंडल का एक्सपेरिमेंट, अब ये देखो कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया, और इनके एक्सपेरिमेंट से हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा था कि जो मैंडल थे वो फादर में क्या थे, मतलब फादर थे चर्च के। अब फादर थे चर्च के, तो अब इन्होंने एग्जाम पास किए तो हुए नहीं से। इनके जो चर्च था उसमें बैकयार्ड था, उसमें किसके प्लांट्स थे, बताइए किसके प्लांट्स थे उसमें? पी पी प्लांट। प्लांट्स थे, पी प्लांट्स है ना, पी प्लांट्स थे। तो अब क्या हुआ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या कहला, क्या बन गए फिर ये फादर ऑफ, बताइए, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बन गए। जेनेटिक्स। और उन्हें कौन सा लॉ प्रपोज किया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। और इन्होंने एज ए सैंपल क्या यूज किया था? पी प्लांट। हाँ, गार्डन। गार्डन पी प्लांट, बिल्कुल मटर का जो प्लांट होता है वो। लार्ज सैम्पलिंग साइज गिव क्रेडिबिलिटी टू कलेक्टेड डेटा, इनको इसलिए मिली क्योंकि इन्होंने लार्ज स्केल पे जो डेटा था उसको कलेक्ट किया था, ठीक है। गार्डन की प्लांट ऑब्टेन सर्टेन कंप्लीटली अपोजिट ट्रेड, तो कंप्लीटली अपोजिट ट्रेड्स कौन से थे, एग्जांपल्स बताइए बार, कौन टॉल से एंड ड्राई। कंप्लीट अपोजिट कैसे हो गए ये बताओ, कौन सा है? टॉल एंड डॉर्फ, अपोजिट हो गया ना। एक टॉल है तो दूसरा डॉर्फ है ना, तो कंप्लीटली अपोजिट हुआ ना, है ना, एक लंबा है एक एकदम शॉर्ट है, अपोजिट हो गया। फिर वर्क्स ऑन द फॉलोइंग, कितने ट्रेड्स पे इन्होंने वर्क किया गार्डन की के? सेवन। 7 ट्रेड्स पे वर्क किया सेवन। था, ठीक है। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछा है मेंशन द एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। तो वही इन्होंने मेंडल में जो है वो पी प्लांट को सेलेक्ट किया, कुछ तो रीजन होगा ना, ऐसे थोड़ी ना सेलेक्ट कर लिया होगा। तो मैम व्हाट द कितने रीजन ऑपोजिट बिहाइंड ऑफ दिस? टॉल और डॉर्फ?
में डिफरेंस आता है एक तो। टॉल और डॉर्फ में डिफरेंस बताया आपको? नहीं मैम, इसमें मतलब क्वेश्चन में एडवांटेजेस पूछा है। हाँ एडवांटेज, हाँ वो, हाँ आगे देखो क्या है एडवांटेज। एडवांटेज ये है कि वी हैव द मेनी विजिबल कंट्रास्टिंग टेंट, उनको क्या दिख रहे थे, कंट्रास्टिंग ट्रेड दिख रहे थे बहुत सारे। कंट्रास्ट मतलब पता है ना, जैसे आपका जो बैकग्राउंड है उसमें कंट्रास्ट कलर है ग्रीन एंड येलो, कंट्रास्ट हो गया ना वो कंट्रास्टिंग होता है। तो कंट्रास्टिंग ट्रेड उनको साफ दिख रहे थे, जैसे अब आपने बोला ना टॉल और डॉर्फ, है ना, तो ये कंट्रास्टिंग ट्रेड है, साफ दिख रहा है कि भैया एक टॉल प्लांट है तो दूसरा डॉर्फ है। ठीक है, एक ब्राउन, एक जो ग्रीन और येलो सीड पॉड का कलर है तो दिख रहा है वो कि भाई एक ग्रीन है तो एक येलो है ना। ठीक है, फ्लावर का कलर है तो वो अच्छे से क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है, इसलिए इन्होंने देखा पी प्लांट है बाइसेक्सुअल फ्लावर। और वो क्या थे, बाइसेक्सुअल थे, मेल और फीमेल जो थी वो डिफरेंट थे। ठीक है, देयरफॉर द सेल्फ पॉलिनेशन इजीली, जिनमें क्या हो सकता था, सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो सकता था, राइट। पी प्लांट्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद द सेम ट्रेड जनरेशन आफ्टर म्यूटेशन, इसमें क्या हो रहा था, अब इसमें जो ऑफस्प्रिंग थी ना, सेम ट्रेड जनरेशन टू जनरेशन, मतलब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है डज द प्ली प्लांट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, तो प्ली प्लांट में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही थी विद द सेम ट्रेड जनरेशन आफ्टर म्यूटेशन, और सेम ट्रेड मतलब उसमें सेम तरह के ट्रेड्स आ रहे थे। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, गुण, गुण होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स से आपने कुछ गुण आए होंगे ना, तो वो ही उससे सेम जनरेशन टू जनरेशन आ रहे हैं। इन द पी प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजीली, तो देखो एक तो क्या था, कंट्रास्टिंग ट्रेड विजिबल थे, दूसरा क्या था, बाइसेक्सुअल फ्लावर थे जिनमें सेक्सुअल जो होता था, सेल्फ पॉलिनेशन होता था, वो इजीली हम दिख सकते था। तीसरा ये था कि क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली हो जाता था उसमें, मतलब मेल और फीमेल प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली हम करवा सकते थे, उसमें भी कोई ऐसा नहीं था। ठीक है, अचीव बाय द accumulation in which the stamen of the flower is removed without the affecting the picture, इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये है, नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। टी प्लांट्स हैव द शॉर्ट लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है जो जेनेटिक साइंटिस्ट होते हैं ना, उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, टाइम नहीं होता उनके पास इतना कि वो इतनी सारी जनरेशन को क्या कर सके, स्टडी कर सके, तो वो क्या करते हैं, वो चीज लेते हैं जिसमें क्या होता है, शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है, मतलब छोटी सी लाइफ स्पेन में ही उनकी जो लाइफ साइकिल हो जाती है वो कंप्लीट हो जाती है ना, उस चीज को प्रोड्यूस, उसको ही वो लेते हैं एज अ सैंपल। ठीक है, जेनेस। तो यही था, पी प्लांट में क्या था, कंट्रास्टिंग ट्रेड थे। ठीक है, सेकंड उसमें सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो रहा था, क्रॉस पॉलिनेशन इजीली हो रहा था। ठीक है, और उसके जो स्टैमेन था, स्टैमेन के अंदर जो था एंथर था, उसको हम रिमूव कर सकते थे विदाउट जो उसका पेस्टल था ना, उसको इफेक्ट किए हुए, वो कैसे देखिए ऐसे, ये देखो, इसका जो एंथर है, ये वाला फ्लावर दिख रहा है आपको, ये वाला देखिए जो हमारा ये पॉइंटर, आपका माउस का पॉइंटर है, ठीक है, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या था, ये जो आंसर था ना, इसको ये निकाल सकते थे इजीली विदाउट इसके जो स्टिमन था ना, ये स्टिपल, इसको इफेक्ट किए हुए, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो, अगर यहाँ पर ये फ्लावर है, यहाँ पर ये, अगर ये इसका क्या है, ये पिस्टल है यहाँ पर ये वाला, और अगर ये एंथर है, यहाँ एंथर क्या है, एकदम ऊंचा हो गया ये, इसको ये हटा सकते थे आराम से, इसको विदाउट इफेक्ट किए, क्योंकि ये बहुत ऊपर था, है ना, एक ये तो भी मैम इसका इसमें एडवांटेज था, है ना, गॉट इट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड रिसेसिव कैरेक्टर, व्हाट इज डोमिनेंस एंड व्हाट इज रिसेसिव कैरेक्टर। आगे हम देखते हैं पहले इस, ओके, जैसे हमने देखा कि मैंडल ने जब देखा कि यार यहाँ पे इतनी ज्यादा वैरायटी है, इतना ज्यादा वेरिएशन है, तो उनको बहुत ही सरप्राइजिंग लगा ये चीज। जैसे उन्होंने स्टैम्प हाइट का कैरेक्टर देखा तो उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था, टॉल। पॉल था। रिसेसिव कैरेक्टर क्या था, रिसेसिव कैरेक्टर टॉल। भाई अगर वो गार्डन की प्लांट में गए तो उनको 100 प्लांट दिखे, 100 प्लांट में उन्होंने 80 प्लांट टॉल टॉल देखे, केवल 20 प्लांट जो थे वो डॉर्फ दिखे। डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ, समझ में आया। जैसे अब आपको समझाते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है, जैसे हमने उस दिन ही आपको शायद समझाया था, जैसे कभी आपने मामा की हेल्प की है, पी को पील करने में, बटर छीलने में से कभी हेल्प की है? मैम, तो नहीं की क्या? भी राउंड और कुछ वैसे आता है रिंकल।
ये तो हाँ, पता था आपको। देखो जैसे आप उसको पील करोगे तो क्या होगा, ज्यादातर जो पी होते हैं, बटर होते हैं, क्या होते हैं, सर राउंड राउंड गोल गोल ही होते हैं ना। कुछ कुछ होते हैं जो उसमें छोटे छोटे रिंकल से निकलते हैं, है ना। यही होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है कि जो शीड्स मतलब ज्यादातर क्या आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है उसमें। 1 किलो मटर के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा जो वो देखते छीलोते हो वो गोल गोल ही निकलते हैं मैक्सिमम। थोड़े से उसमें से क्या निकलते हैं, रिंकल से छोटे छोटे निकलते हैं, वो रिसेसिव, वो कभी से कभी आता है। डोमिनेंट अपनी दादागिरी चलाता है कि भैया मैं हूं तो मैं आऊंगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, राइट। ठीक है, तो ये होता है डोमिनेंट। आया समझ में डोमिनेंट क्या होता है, जो ज्यादा से ज्यादा आएगा, अपनी दादागिरी जब आएगा ना, वो डोमिनेंट है। जैसे ऐसे वो जो बेचारा कभी से कभी आता है। ठीक है, वो अभी हम इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर करेंगे, पहले हम इसके ये देखते हैं क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन आए आपके, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं इस पे, तो यू हैव टू बी नो व्हाट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर और व्हाट इज रिसेसिव कैरेक्टर। ओके ना, हम आपको असाइनमेंट भी देंगे, यू हैव टू बी डू। ओके, और आप कोई चार्ट भी बना के इसमें अच्छे से लिख के याद करना है इसे बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। ओके, देखो फ्लावर कलर में देखते हैं, फ्लावर कलर के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है बताइए। वायलेट। वॉलेट। एंड रिसेसिव। वाइट। और फ्लावर पोजीशन में हम देखते हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन। सेल और एक्सियल। एक्सेल और और रिसेसिव कैरेक्टर टर्मिनल। इससे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं आपके इससे, है ना। यू हैव टू बी नो कि एक्सियल जो है वो क्या है। एक्सियल जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है, और टर्मिनल जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। ओके ना। कोड शेप। कोड शेप कौन सा है, इन्फ्लेटेड। इसका मतलब फुल भी कहते हैं इसको, इन्फ्लेटेड और फुल मतलब भरा हुआ। अब आप मटर लेने जाएंगे ऐसे तो नहीं खाली लेके आ जाएंगे, बुढ़े हुए से नहीं ना, भरे हुए होंगे ना ज्यादातर। डोमिनेंट कैसा होगा, फुल होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड क्या होगा, रिसेसिव होगा। कोड कलर। कोड कलर देखते हैं तो क्या होता है डोमिनेंट उसमें बताइए। ग्रीन। ग्रीन। रिसेसिव। येलो था। येलो। शीट शेप हमने अपने देखा ही था, शीट शेप कैसा होता है, राउंड होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, और रिंकल होता है रिसेसिव कैरेक्टर। ये देखो, राउंड जो है आपका डोमिनेंट कैरेक्टर, रिंकल है रिसेसिव कैरेक्टर। ओके। शीट जो सीट कलर है उसमें आपका डोमिनेंट ट्रेट है येलो, एंड रिसेसिव ट्रेट कौन सा है। And ग्रीन कौन का सा है। है, ग्रीन। ग्रीन कलर डिसेंसर होगा। बिल्कुल। Okay. देखो, true breeding free line were obtained by the continuous self pollination by the several generations. Do you know what is true breeding free line? ट्रू ब्रीडिंग फी लाइन मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक अगर हमने टॉल प्लांट लिया, उसका हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया 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 सेवरल जनरेशन तक, उससे हमें क्या मिली, ट्रू ब्रीडिंग फी लाइन। तो दैट्स कॉल्ड अ ट्रू फ्री ब्रीडिंग फी लाइन। ओके ना, है ना। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है, यहाँ देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन वो होता है जब यहाँ एक ही फ्लावर है, उसके एंथर से जो आपके पॉलन्स है उसी की स्टिग्मा पे जा रहे हैं। ओके, उसी के एंथर से पॉलन्स उसी के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव एट द क्लास। ओके, हम आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं, तो यू हैव टू बी तो प्रोएक्टिव। है ना। देखो, 14 स्टूड फर्स्ट ब्रीडिंग फी नेटवर्क लाइन्स वर, होगा। what you say? हेलो। हाँ, हाँ, आवाज आ रही है। ओके। देखो 14 हाँ। अच्छा देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखो सेलेक्ट किया एज अ पेयर, कितने टू ब्रीडिंग लाइन जो है उन्होंने सेलेक्ट की। मैम 7 की होंगी तो मतलब कि पेयर में तो 14 हो गए। हाँ,
हाँ फर्स्ट, वेरी गुड पार्ट, वेरी गुड। 7 ट्रेट में थे तो कितने हो गए? 14 एग्जैक्टली। तो 14 प्रोबेबिलिटी लाइन सेलेक्ट की एज अ पेयर which was similar except for one character with the contrasting trait, मतलब वो सारे सिमिलर थे, बस केवल एक जो था वो कंट्रास्टिंग ट्रेड था, जैसे अभी हमने देखा था ना, टॉल, डार्क, वाइट, वॉयलेट, है ना, येलो, ग्रीन। एक ही डिफरेंट था, बाकी सब सेम, राइट? Artificially cross pollination was performed on such variation to obtain first hybrid generation known as, तो क्या कहा? फर्स्ट आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, फर्स्ट विलाइलिल प्रोजेनी और F1, हम तो F1 से देखेंगे, क्या देखेंगे? F1 से देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया? आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, जिससे क्या मिला उनको? F1 प्रोजेनी मिली। क्लियर? इधर देखिए, इस वाले डायग्राम में देखिए पार्थ, इस वाले डायग्राम में देखिए, देखो क्या हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन विच मीन्स व्हाट? क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जैसे ये जो है ना, दूसरा वाला फ्लावर का एंथर से जैसे दूसरे फ्लावर का जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा, उसके ऊपर पॉलिन जा रहे हैं। ठीक है, गॉट इट? सेकंड क्रॉस किसी पॉलिनेशन। दूसरे फ्लावर के एंथर से पॉलन किसी दूसरे वाले प्लांट के स्टिग्मा पे जा रहे हैं। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे अच्छे से ये? हाँ हाँ, दिख रहा है। समझ में आ गया क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो गया? हम्म, ये वाला जो है, ये दूसरा फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, इसके जो आंसर है वो इसके स्टिग्मा पे जाएंगे। दैट्स कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, इससे हमें क्या मिलेगा? F1 प्रोजेनी मिलेगी, है ना? ओके। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मतलब जो एक जीन है उसी का इनहेरिटेंस हो रहा है, ओनली वन जीन। ओके, तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इज मैंडल्स लॉ कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, कौन से क्रॉस से एक्सप्लेन किया उन्होंने से इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को? क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मोनो मीन्स वन, है ना? मोनो मीन्स वन होता है ना, वन। ओके, नेक्स्ट देखो, वो क्या किया उन्होंने, वो देखते हैं। उन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट्स लिए, दिख रहे हैं ये टॉल प्लांट्स, इनको क्रॉस करवाया डॉट प्लांट से, है ना? जब उन्होंने टॉल प्लांट को डॉट प्लांट से क्रॉस करवाया तो उन्हें सारे प्लांट्स कैसे मिल गए? कैसे मिले बताओ? टॉल मिले। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, इट्स मच ऑफ इंट्रैक्शन इन योर वॉइस। हेलो मैम, अब आ रही है क्यों? नाउ यू हैव टू बी आंसर ना। ओके। हाँ मैम, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ बट इसमें लैग क्यों आ रहा है वो देखो। हाँ, लैग हो रहा है आपका, नेट की वजह से नहीं, नेट हाँ की मैम, वजह अभी से। आपने जैसे बोल रहे थे तो वो लैगिंग हो रही है इसलिए। हमारे यहाँ से क्लियर है नेट, एकदम बहुत अच्छे से। आपका लैग हो रहा है। मैम पता नहीं वॉइस में क्या आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हमारी हूँ वॉइस पहले। ऑडिबल है आपको? इज माई वॉइस ऑडिबल? वॉइस आ रही है मैम ना? आप होगा, मैम आपको आ रही है मेरी वॉइस? ओके। चलो, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, द क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट्स एंड ड्रॉप प्लांट्स, है ना? फिर उससे रिजल्ट क्या मिला? ऑल टॉल और हाइब्रिड क्या प्लांट्स। कौन सी जनरेशन में? कौन सी जनरेशन में था? F1। एप्पल। वेरी गुड, वेरी गुड, F1। इज दिस द प्रोजेनी या सेल्फ पॉलिनेटेड? अब उन्होंने क्या करवाया, इसी प्रोजेनी को उन्होंने क्या करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। वहां पे जो सारे टॉल प्लांट मिले थे ना पीछे, उनमें से क्या किया, एक प्लांट लिया, उसको सेल्फ पॉलिनेशन उसी से वापस क्रॉस करवा दिया, टॉल को टॉल से क्रॉस करवा दिया। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। देखा था ना गेम में सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है ना? सेल्फ पॉलिनेशन, सेम हाँ, प्लांट को हाँ, एंकर को उससे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सेल्फ पॉलिनेशन will result in the production of F2 जनरेशन, जिसका रिजल्ट क्या है? F2 जनरेशन में कितने प्लांट्स टॉल मिले बताइए? हम थ्री 3 और प्लांट्स, और एक कितने? और हाँ, रेशियो वन कितना हुआ? डिविजन। 3 रेशियो। रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में है ना? मैम पता नहीं इसकी शो नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके इसमें शो नहीं करा? पता नहीं मैम, मेरे को। रिकॉर्डिंग हो रही है, हम आपको भेज। अब देखो नेक्स्ट, इसमें देखो यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछे है। देखो इसमें क्या है, जैसे हमने देखा था डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था? वॉयलेट फ्लावर वाला था ना? ठीक है, और रिसेसिव कौन सा था? व्हाइट। ग्रीन।
वाइट। वाइट। वो तो मैम होता है। हाँ, तो जब हम वॉयलेट कलर वाली फ्लावर को जो व्हाइट कलर फ्लावर है उससे क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में सारे कैसे फ्लावर आएंगे? वायलेट। वॉयलेट आएंगे, एग्जैक्ट। आपको फ्लावर का तो पता ही होगा ना, स्टीमन, व्हाट इज स्टीमन, एंथर, स्टिग्मा, पेटल, कार्पल, कुछ चैप्टर में पढ़ा होगा। देखो, Mendel proposed that something is being passed unchanged from generation to generation। तो उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा, मेंडल ने क्या बताया, मेंडल ने बोला कि समथिंग being passed, कुछ ऐसा है जो पास हो रहा है, तो अनचेंज है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जैसे हमने देखा था ना स्टार्टिंग में, आप जू गए थे, जू में आपने लॉयन का बेबी लॉयन जैसा देखा, एलिफेंट का एलिफेंट देखा, मतलब कुछ ऐसा है जो पास हो रहा है पर वो क्या है, अनचेंज है। अनचेंज है वो, है ना, चेंज नहीं हो रहा उसमें। तो उन्होंने उसको नाम क्या दिया, ही कॉल्ड दैट थिंग दिस एज, क्या नाम दिया, वो क्या है? फैक्ट, जिसको हम जीन भी कहते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर। फैक्टर्स कंटेन, अब फैक्टर क्या कंटेन कर रहे हैं, क्या कैरी कर रहे हैं? हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। एलिल्स, व्हाट इज एलिल? एलिल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके पूरे चैप्टर में आगे, एलिल 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 बहुत बार आएगा, तो यू हैव टू बी नो व्हाट इज एलिल, ओके। स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम फैक्टर, कुछ डिफरेंट होता है फैक्टर से, मतलब फैक्टर अगर आ रहा है आपके मामा पापा से, तो आपका जो एलील होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, तभी तो आप डिफरेंट है ना। ऐसा तो नहीं है कार्बन कॉपी, है ना। वही है एलील। देखो एलील होता क्या है, टू एलील्स कोड फॉर अ पेयर ऑफ टू कंट्रास्टिंग पेयर। जो दो एलील है वो क्या करते हैं, एक पेयर को कोड करते हैं जो कंट्रास्टिंग ट्रेड वाले होते हैं, जैसे टॉल और डार्क। जैसे यहाँ देखो, ये क्रोमोसोम है, दिख रहा है आपको क्रोमोसोम? इस क्रोमोसोम में अगर जैसे आई कलर है, तो अगर आई कलर यहाँ पे अगर आपके फादर का डार्क ग्रीन है, मदर का लाइट ग्रीन है, तो कहीं एक से कुछ आएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों से आ जाएगा, नहीं तो फिर वो ब्लेंडर ही हो जाएगा, कुछ ही बनेगा। एक ममा से आएगा, एक फादर से आएगा, ठीक है, ओके। वो होता है एलील। जैसे हेयर कलर है, हेयर कलर है तो कुछ ममा से आएगा, फादर से आएगा। अगर ग्रोथ है तो कुछ ममा से कुछ फादर से, है ना। जैसे हाइट होती है ना, जैसे आप अपने सिबलिंग्स में देखते हैं, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज्यादा है, ऐसा होता है ना, देखा होगा ना आपने। जैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स में देखते होंगे, और में देखते होंगे, जैसे उनकी थ्री प्रोजेनिज होती है, अगर मम्मा की हाइट कम है ना, और फादर की हाइट बहुत अच्छी है, ठीक है, 6 फीट की हाइट है फादर की, जबकि 4 फीट की हाइट, 4 हाइट है मदर की, 4 फीट हाइट है मदर की, तो क्या होता है देखा आपने, कि जो टू, अगर उनकी 4 प्रोजेनिज है, 4 प्रोजेनिज, उनकी 2 प्रोजेनिज जो टॉल है, और जो 2 प्रोजेनिज है वो क्या है, शॉर्ट हो जाएगी ना। इसका मतलब क्या, यही तो है एलिल, है समझ में, गॉट इट, यस मैम। है ना। आगे इसको बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि एलील क्या होता है, जीन क्या होता है, ओके। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या कंसिडर करते हैं, कितने कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं? सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर को, और यहाँ पे हम वो कौन सा कैरेक्टर ले रहे हैं? हाइट, हाइट को ले रहे हैं ना। देखो इसमें हम क्या करवा रहे हैं, इसमें हम करवा रहे हैं, आपका ये वाला है चार्ट, बुक वाला, तो आप देखे ना, बट ऐसा नहीं करना आपको, नहीं तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। आपको ऐसे करना है जैसे हमने आपको बताया, ऐसा रिप्रेजेंटेशन करना है आपको ना एग्जाम, ओके। जैसे पेरेंट्स टॉल है, जैसे अभी हमने बताया था ना, ये पेरेंट्स ले लिया टॉल, ये फादर ले लिया टॉल, ये मदर ले लिया डॉट, इनका करवा दिया हमने क्या, क्रॉस। अब इसमें हस्बैंड जनरेशन में क्या आए, टॉल तो आए, पर कैसे थे वो, हाइब्रिड टॉल थे, फिर उनकी उनकी सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग कराने से आफ्टर जनरेशन में क्या आया, 3 टॉल प्लांट्स आए, पर उनमें से क्या थे, 2 हाइब्रिड थे, एक प्योर टॉल था और एक डॉर्फ था, है ना। देखो इसको करके दिखाते हैं हम आपको कि कैसे करेंगे, ठीक है। ये पेरेंट है, ये कैपिटल टी कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। आपको पता है यहाँ पे लिखे नहीं थे, आपको पता है ये टॉल प्लांट्स है और ये डॉट प्लांट है ना, हम सिर्फ यहाँ देख रहे हैं कैसे करें। इनमें अगर हम गैमेट बनाते हैं F1 जनरेशन में, तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ से ये एक तो मामा से, एक तो फादर से आएगा कैपिटल टी, और एक मम से आएगा स्मॉल टी। यहाँ भी ऐसे, एक बार फादर से एक बार मदर से, इनकी करवा दी क्या, सेल्फिंग, ठीक है। इनकी जब सेल्फिंग करवाई हमने,
तो क्या आया, ये आया कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। बताओ, ये जो प्लांट थे वो टॉल थे, और ये जो प्लांट था वो डॉट था। ये हो गया। इसको हम चाहे तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला जो F1 जनरेशन था, ये जो जनरेशन है वो है F2 जनरेशन। ठीक है। यहाँ कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया। अब बताओ, कैपिटल टी को क्रॉस कराया, क्या आया? कैपिटल टी, कैपिटल टी, हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी को कराएंगे तो स्मॉल टी। कैपिटल इसमें टी हम स्मॉल टी, सेम। कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे लास्ट में स्मॉल टी। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, राइट? है ना? आगे समझ में? ऐसे ही करना है आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बोलेंगे आपको कि भाई टॉल प्लांट है, डॉट प्लांट है, वॉयलेट फ्लावर है, ये है वो है, उनको क्रॉस कराओ। कौन सी प्रोजेन आ रही है, कितने आपके ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, कितना रेशियो आ रहा है, वो सब आपको क्या पता होना चाहिए। ऐसे करके करके देखना, एग्जाम में करके देखना पास, करके देखोगे तभी रिजल्ट आएगा। यू हैव टू बी डू। ओके, करना आप इन चीजों को, हेट्रोजाइगस। और आपको बता देते हैं एक बार, डोमिनेंट और ये आपके एग्जाम में अगर पूछे कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आया है, रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है। A dominant factor or allele express itself in the presence and absence of the recessive। क्या बोलना चाहता है? बोलना चाहता है कि डोमिनेंट फैक्टर वो होगा जो क्या करेगा, खुद को तब प्रेजेंट करेगा जब रिसेसिव ट्रेट क्या होगा, या तो प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। जैसे कि ये जो कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, यहाँ पे ये डोमिनेंट है कैपिटल टी, और ये रिसेसिव है स्मॉल टी। अब ये कब इसको प्रेजेंट करेगा, जब ये या तो हो ही ना, या ये हो। मतलब अगर कैपिटल टी है तब भी क्या होगा, टॉल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी क्या होगा, टॉल होगा। है ना? होगा ना? यही इसी को कहते हैं डोमिनेंट। अपनी दादागिरी जमानी है इसको। कैपिटल टी आया विच मीन दादागिरी जमाएगा वो। ओके। डोमिनेंट वो क्या कर रहा है, डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस कर रहा है खुद को। डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ प्रेजेंट एंड एब्सेंट, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट के प्रेजेंस और एब्सेंस में, पर बेचारा ये रिसेसिव क्या करेगा, ये नहीं कर पाएगा। अगर डोमिनेंट ट्रेट आ गया तो वो अपनी दादागिरी जमाएगा, फिर ये एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। तो रिसेसिव ट्रेट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। जब ये बेचारे दादाजी होंगे तभी प्रेजेंट होंगे, तो ये नहीं कर पाएगा। जब इनका एब्सेंस होगा ना, मतलब ये अगर स्मॉल टी है ना, तब ही अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, है ना? तो ओनली एब्सेंस में कर रहा है ये। तो कैसे याद करना है, जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर कौन कौन से थे, टॉल फ्लावर था, वॉयलेट फ्लावर था, ऐसे था ना। रिसेसिव क्या था, डॉर्क प्लांट था, रिंकल सीड्स था, है ना? ये थे ना रिसेसिव वाले, इस तरीके। तो डोमिनेंट में क्या आ जाएगा, रिसेसिव ट्रेट। देखो डोमिनेंट में क्या है, रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट या एब्सेंट, और रिसेसिव में क्या आ जाएगा, डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट या रिसेसिव। ऐसे कर देना क्रॉस दोनों को। ठीक है ना? डोमिनेंट में रिसेसिव, रिसेसिव में डोमिनेंट लिख देना। गॉट इट ना? ऐसे समझ में? ओके ना? तो हम कहाँ थे? हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। वो क्या होता है बताते हैं। स्टडी ऑफ क्रॉस देखते हैं हम। कैपिटल स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी आर अ जीनोटाइप, व्हाइल द ट्रेस टॉल एंड डार्क आर फिनोटाइप। इसमें वो क्या बोल रहा है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इट। जीनोटाइप क्या होता है, जो अंदर से दिख रहा है ना, मतलब हमें दिखाई नहीं देगा। तो जैसे टॉल प्लांट पे हमने देखा था ना, तो अभी बात है ना, अभी 10 मिनट्स में आपकी जो मीटिंग है ये ओवर होगी, तो आप रीज्वाइन कीजिएगा। हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, फिर से रीज्वाइन कर लीजिएगा आप, है ना? ओके फाइन। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जीनोटाइप मतलब जो अंदर से होगा पर वो दिखेगा नहीं। जैसे हमने देखा था ना हाइब्रिड प्लांट, इसमें देखो, ये हाइब्रिड प्लांट से ये दिख तो कैसे रहे, दिख तो टॉल रहे हैं सारे के सारे, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे टॉल है। इसमें क्या है, हाइब्रिड है ना ये, है ना? हाइब्रिड है ना ये, दूसरी है तो सही पर हाइब्रिड है ये देखो, ये देखो, ये टॉल दिख रहे हैं, पर ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, ये जीनोटाइप है इनका। फिनोटाइप क्या होगा,
जैसे वो दिखेंगे, जैसे वो दिख रहे हैं फिजिकली, तो आप इसको कैसे लर्न कर लेंगे? फिनोटाइप मतलब जो फिजिकली दिखता है, फिजिकली हमें क्या दिख रहा है, टॉल प्लांट दिख रहे हैं, है ना? तो फिनोटाइप तो क्या होगा, जो फिजिकली दिखेगा, क्या होगा, वो फिजिकली दिखेगा। टॉल प्लांट फिजिकली दिख रहे थे तो फिनोटाइप क्या होगा, टॉल होगा। और जीनोटाइप क्या होगा, अलग होगा, है ना? ओके। अच्छा, टॉल ट्रेट के लिए क्या स्टैंड करेगा, टॉल ट्रेट के लिए क्या स्टैंड कर रहा है, बताइए? कैपिटल टी कैपिटल टी स्टैंड कर रहा है, वाइल स्मॉल टी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, के लिए। डॉट ट्रेड के लिए। ओके। इवन हाँ, इफ आपको अ आवाज थोड़ी, सिंगल, आवाज अच्छे से नहीं आ आवाज रही, नहीं मैम, आपको स्लो आ रही है क्या आवाज? स्लो आ रही है? आपको आ रही है क्या मैम स्लो? अच्छा, अब देखना, अब अच्छे से आएगी, अब ठीक है ना? ओके। ओके। ओके, देखिए, इवन इफ अ सिंगल टी इज प्रेजेंट इन द जीनोटाइप, फिनोटाइप इज सॉल्व। अब यहाँ पे है, हमने जैसे बताया ना कि अगर ये कैपिटल टी प्रेजेंट है वो दिखाएगा दादागिरी। अगर जीनोटाइप में कैपिटल टी प्रेजेंट है तो फिनोटाइप टॉल ही होगा। ओके, है ना? यही तो कह रहा है ये, इफ अ सिंगल टी इज प्रेजेंट इन अ जीनोटाइप देन अ फिनोटाइप इज अ टॉल, है ना? ये सामने देखा, आगे डोमिनेंट कैरेक्टर दादागिरी दिखाएगा वो अपने। व्हेन द कैपिटल टी एंड अ स्मॉल टी आर प्रेजेंट टुगेदर, अगर ये दोनों भी प्रेजेंट है तो भी दादागिरी दिखाएगा, वो कैपिटल टी डोमिनेंट है। सरप्राइज किसको कर देगा, किसके एक्सप्रेशन को सरप्राइज कर देगा वो, स्मॉल टी के, स्मॉल टी को, टॉर्फ के। बिल्कुल। हाँ, तो therefore the capital T is a dominant trait while the small t is a recessive trait. अब क्या है, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट है और स्मॉल टी कैसा है, रिसेसिव ट्रेट। ओके। अब देखो होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस होता है, क्या होता है, क्या दिख रहा है बताओ? कैपिटल टी और स्मॉल टी तो होमो। होमोजाइगस, होमोजाइगस जैसे होम में रहते हैं ना, होम में रहने वाले कैसे दिखते हैं, सेम सेम से दिखते हैं, है ना? मतलब तो मेरे को झगड़ा नहीं था, तो इसीलिए जैसे सेम सेम है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैसे हो गए, होमोजाइगस, है ना? हेट्रो, हेट, हेटेड। अब हेट किससे करेंगे, जो अलग होंगे। अभी कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग है इसलिए हेट्रोजाइगस, है ना? गॉट इट, है ना? हाँ, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस क्या होता है? From the post it can be found that alleles of parental pair separate or segregate from each other. ये क्या बोलना चाहता है कोर्स में, ये बोलना चाहता है कि we can found that alleles all of parental pair, जो parental pair के एलिल है सेग्रीगेट होते हैं, दोनों से अलग अलग होते हैं। ओनली वन एलिल इज ट्रांसमिट टू द गैमेट, मतलब जैसे हमने बताया था ना कि मम्मा का होगा या फादर का होगा, केवल एक एलिल जो होगा वो गैमेट में जाएगा। कैसे, ऐसे देखो, gametes of the capital T will have only capital T allele। अगर गैमेट में कैपिटल टी और कैपिटल टी है ना, तो एलिल में क्या होगा, ओनली कैपिटल टी होगा। अगर स्मॉल टी है तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, स्मॉल टी होगा। बट अगर हम यहाँ देखते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही है तो क्या होगा, हम दोनों ही क्या, होंगे। दोनों होंगे बिकॉज ये दोनों डिफरेंट है, दैट्स व्हाई, है ना? समझ में आया? मतलब अगर गैमेट में एक जैसी चीज प्रेजेंट है तो केवल एक ही जाएगी। एंड गैमेट में जब ये कैपिटल स्मॉल टी है तो ओनली केवल स्मॉल टी ही जा रहा था, बट गैमेट में अगर दोनों प्रेजेंट है दैट बोथ जो एलिल्स है वो जाएंगे, ठीक है? पुनेट स्क्वायर का क्वेश्चन आपको पूछा है आगे। ये क्वेश्चन हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप पहले से अलर्ट हो जाए, जहाँ पोर्शन आने वाला है इंपॉर्टेंट, ताकि वहां पे अलर्ट हो जाए और अच्छे से उस चीज को, उस पोर्शन को ध्यान दे, है ना? इसका एग्जाम्पल हम आपको लास्ट में बताएंगे कि हम क्यों ये क्वेश्चन आपको पहले प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है? पुनेट स्क्वायर क्या होता है?
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैलकुलेशन, ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट है कैलकुलेट करने का, किसे कैलकुलेट करने का, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप, मतलब कि पॉसिबिलिटी कितनी है पॉसिबल जीनोटाइप्स की ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस, मतलब जेनेटिक क्रॉस के अंदर ऑफस्प्रिंग के अंदर कितने पॉसिबल जीनोटाइप जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने का क्या है ये, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यू हैव टू बी नोटेड डाउन दिस लाइन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे पूछे गए हैं कि एक्चुअल में पुनेट स्क्वायर क्या बता रहा है, पुनेट स्क्वायर क्या है, क्यों है ये, क्योंकि इसी से ये यहाँ आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे जाके, तो यू हैव टू बी नो दैट या क्यों हो रहा है ये, है ना। पुनेट स्क्वायर बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे आपको, तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, पुनेट स्क्वायर कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है, तो आप क्विकली इसको ड्रॉ करना और आंसर निकालना है, क्योंकि एग्जामिनर की डिमांड यही है कि आप खुद से ड्रॉ करें और आंसर निकालें, हम सिखाएंगे आपको फिर कैसे होगा, ओके ना, ओके ना। ओके। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस, ठीक है, गेट इट, समझ में आया। तो पॉसिबल जीनोटाइप्स आर रिटन ऑन द टॉप साइड, जो पॉसिबल जीनोटाइप होंगे उनको हम कहाँ लिखेंगे, टॉप साइड में लिखेंगे, टू साइड्स में, रिटन ऑन टू साइड, यूजुअली एट द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, ठीक है। हमने ऊपर लिखा था ना उनको, ऐसे लिखा था, जैसे कि अभी बताते हैं आपको, एंड द कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्स, और कॉम्बिनेशन को कहाँ लिखते हैं, बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है, जैसे हम आपको ड्रॉ करके बता देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये बना, तो यहाँ जो लिख रहे हैं ना हम ये वाले, जो लेफ्ट और राइट कॉलम में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वो तो है पॉसिबल गैमेट्स, और जहां पे ये रिकॉम्बिनेशन जो आ रहे हैं ना इनके बॉक्स में, वो होगा रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, गॉट इट। पुनेट स्क्वायर क्या है, कैसे बनेगा, जैसे हमने टॉल प्लांट्स लिए, और आप यहाँ देख सकते हैं, या फिर आपको ये जो हमारा फोटो आ रहा है उसको साइड में कर लीजिए और आप इसको देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। देखो टॉल प्लांट्स और डॉग प्लांट्स लिए, गैमेट बनाए, हमने आपको बताया था ना गैमेट कैसे बनता है, एक कैपिटल टी है, ओनली कैपिटल टी ही आएगा, स्मॉल टी है तो ओनली स्मॉल टी एक ही आएगा इसमें से, है ना। फिर उसके बाद में इसको फिगर आउट किया, F1 जनरेशन में क्रॉस करवाया, उसके बाद में एक जो प्लांट लिया उसकी सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग करवाने के बाद में उसके गैमेट बनाए, ठीक है, और गैमेट बनाने के बाद में F2 जनरेशन, अब इसको हम करके दिखाते हैं, आप कैसे समझते हैं, तो करके देखो इसमें क्या हो रहा है, ये है पेरेंट, पेरेंट है हमारे टॉल टॉल, ये फादर है, ये हमारी आगे मदर, इनके हमने बनाए गैमेट, तो गैमेट देखो कैसे बनेंगे, इनको बस आप ऐसे, हम आपको ए वाला जो है वो आपको ओपन करके दिखा रहे हैं, बाकी फिर बाद में आप सिंपली आप इनको कर सकते हैं, ठीक है, ये बन गए हमारे क्या, गैमेट, ठीक है। F1 जनरेशन में इनकी क्रॉस करवाएंगे, वो कैसे करवाएंगे वो, भाई ये तो फादर वाले हैं हमारे, इनको हमने यहाँ पे लिख दिए, ये हमारे मदर वाले आ गए, रिकॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, पार्थ आप बताइए। हम कैपिटल टी और स्मॉल टी, हम्म, और कैपिटल, फिर हम इसमें कैपिटल टी इसमें कैपिटल टी बेटा, ये एक स्मॉल टी है, स्मॉल टी इसके, हम कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। सब में कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा ना, ये ठीक है, नहीं मैम, मतलब ये समझ में आया नहीं आया, वापस समझाए, नहीं आ गया, आ गया। क्रॉस हो गया ना मैम। हाँ, इनको हमने क्रॉस करा देना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी से, अब इनमें से एक प्लांट ले लिया, एक प्लांट कौन सा ले लिया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी करवा दी सेल्फिंग, क्या करवा दी इसकी, सेल्फिंग करवा दी।